अलजेब्रा की सुंदर सी क्लास में मैं रजत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और लॉकडाउन का जो ये टाइम है, इस टाइम के अंदर अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और देखिए, घर के अंदर रहे और सुरक्षित रहे, और सुरक्षित रहना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी और तभी देश सुरक्षित रहेगा। देश है, हम हैं, ठीक है। फैमिली है, हम हैं। अकेले हम किसी काम के नहीं हैं। तो चलिए आज ही क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और अलजेब्रा का जो पार्ट मैंने पेंडिंग छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, इससे पहली क्लास के अंदर मैंने आपको एक से करवाया था कि अगर आपके पास हो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपसे पूछा गया था a प्लस बी बताइए अगर a प्लस बी 0 के इक्वल नहीं है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको एक करवाया था अच्छे से। देखिए, सबसे पहले मैं आज इसको एक नई तरीके से करवाऊंगा। सबसे पहले जो हमने पहली क्लास के अंदर किया था उस तरीके से करते हैं इसको एक बार अच्छे से। देखिए ध्यान से, अगर मैं a प्लस बी के क्यूब की बात कर लेता हूं तो ये किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास होगा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी। ये सभी को अच्छे से पता है, बिल्कुल पता है सर, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है सर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको a प्लस बी क्यूब को एज इट इज रख लूँ, बिल्कुल रख लीजिए सर। अब देखिए ध्यान से, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की मैं उधर से वैल्यू पुट कर दूं तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। इधर से 3ab मैंने ऐसे कैसे रखा, इधर से a प्लस बी भी मैंने ऐसे कैसे रखा, बिल्कुल रख दीजिए। देखिए ध्यान से, अब इधर से मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे कैसे। अब 0 के साथ इसके साथ एडिशन करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, तो इधर से हम कह सकते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस a प्लस बी का मीनिंग क्या है? इस a प्लस बी की पावर 3 का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, यानी कि जितनी पावर होगी उतने ही टाइम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस a प्लस बी को मैं डिवाइड में कर देता हूं, यानी कि इधर से मैं कह देता हूं a प्लस बी की पावर 3 डिवाइड बाई a प्लस में b एंड विच इज इक्वल टू 3ab, ठीक है। यानी कि इधर से देखिए 3 है, यानी कि ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट की 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास बच जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और इधर से 3ab। फिर मैंने आपको बताया था कि इस स्क्वायर को निकाल के इधर कर दीजिए और प्लस की वैल्यू थी ऑप्शन के अंदर तो √3ab इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ भी चुका था। तो चलिए मैं आपको चलिए आज हम इसको एक नई तरीके से करते हैं। देखिए ध्यान से, जो हमारे पास a क्यूब प्लस में b क्यूब होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर फॉर्मूला उतार लीजिए। ये होता है a प्लस में b इंटू ए स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस का ab, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। अगर आपके पास दिया हो a क्यूब प्लस में b क्यूब तो हमारे पास ये इक्वल होता है a प्लस में b इंटू ए स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस का ab, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां से पहली इक्वेशन की बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं? अगर मैं पहली इक्वेशन की बात कर लेता हूं तो मेरे पास दिया हुआ है कि a क्यूब प्लस b क्यूब 0 के इक्वल है, तो इधर से मैं a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह कितना पुट कर सकता हूं? 0 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर दीजिए सर। तो इधर से मेरे पास रह जाएगा a प्लस में b इंटू ए स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस का ab। अब इन्होंने कहा है कि देखिए, आपको अच्छे से पता है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 कब आती है? या तो फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 तभी आती है जब उनमें से एक 0 हो या फिर दोनों के दोनों 0 हो। अब ये तो 0 नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया कि जो मेरे पास a प्लस बी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये 0 के इक्वल होगा। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का a भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो इधर से मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का a भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। अभी अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? अपने को वैल्यू चाहिए a प्लस बी की। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनाऊंगा? देखिए ध्यान से, a स्क्वायर यहाँ पर ऐसे कैसे कर दिया, b स्क्वायर मैंने ऐसे कैसे यहाँ पर कर दिया, माइनस का a भी यहाँ पर ऐसे कैसे कर दिया। अगर यहाँ पर मेरा 2ab बन जाए, अगर मेरा यहाँ पर कितना बन जाए? 2ab बन जाए तो मामला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि 3ab इधर एडिशन कर देता हूँ और 3ab इधर एडिशन कर देता हूँ क्योंकि बैलेंसिंग है।
मैथमेटिक्स के अंदर बैलेंसिंग होते हैं कि जो आपने राइट हैंड साइड डाला है वही आपको क्या डालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3ab मैंने इधर एडिशन किया तो 3ab मुझे इधर भी एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि इधर से मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में इधर से कितना हो जाएगा बेटा 2ab हो जाएगा, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 3ab के। बिल्कुल सर, ठीक है। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 3ab। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास a प्लस बी होगा वो किसके इक्वल होगा, √3ab के। तो आप चाहे उस मेथड से जाइए या फिर इस मेथड से जाइए, आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, √3ab आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी क्लास का हम पहला क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, अगर आपके पास दिया हो a की 4 प्लस में b की 4 इज इक्वल टू a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ठीक है। तो जरा बताइए a की 6 प्लस में b की 6 क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ बच्चों ने वीडियो पॉज की होगी और अच्छे से क्वेश्चन को करने का ट्राई भी किया होगा। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको एक फॉर्मूला अच्छे से बता देता हूँ। फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा, अगर आपके पास हो a क्यूब प्लस में b क्यूब तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मेरे पास फॉर्मूला a क्यूब प्लस में b क्यूब, इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वो होता है हमारे पास a प्लस में b इंटू होता है a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर माइनस का ab, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब का। अब एक बात अच्छे समझेंगे, अगर मैं इस क्यूब की जगह इस a की जगह अगर मैं इस a की जगह a का स्क्वायर रख दूं तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने इस a की जगह a स्क्वायर को पुट कर दिया, एक मिनट रुक जाइए, देखिए ध्यान से, अगर मैं इस a की जगह a स्क्वायर को पुट कर देता तो मैंने इधर से a स्क्वायर पुट कर दिया तो क्यूब ये ऐसे कैसे रहेगा, इस b की जगह मैंने b स्क्वायर पुट कर दिया तो क्यूब यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। अब जहां जहां पर आपको a नजर आता है वहां पर आपको क्या रखना है, a स्क्वायर रखना है, और जहां जहां पर आपको b नजर आ रहा है वहां पर आप क्या रखोगे, b का स्क्वायर रखोगे। इधर से मैंने क्या कर दिया, a का स्क्वायर कर दिया, इधर से मैंने b की जगह b का स्क्वायर पुट कर दिया, बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब a की जगह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, a का स्क्वायर कर देंगे, और a का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और स्क्वायर पहले ही तो a का 4 हो जाएगा। b की जगह मैंने कितना पुट किया, b की जगह मैंने b का स्क्वायर पुट किया। अब देखिए ध्यान समझेंगे, देखो b स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं b की जगह b का स्क्वायर रख देता हूँ और स्क्वायर पहले ही है तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, b की 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, b की जगह b का स्क्वायर रखना और स्क्वायर पहले, यानी कि यहाँ से हो जाएगा b की 4। इधर से आपके पास a की जगह a का स्क्वायर रखना है, और जो b है b की जगह कितना रखोगे, आप b का स्क्वायर रखोगे। यानी कि अब देखिए पावर पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से a की 6 कह सकते हो, इधर से आप कह सकते हो b की 6, ये इक्वल हो जाएगा किसके, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इंटू a की 4 प्लस में b की 4 माइनस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। यानी कि अगर आपके पास हो a की 6 प्लस में b की 6 तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने किससे कन्वर्ट किया, मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब से किया, a क्यूब b क्यूब से मैंने कितना बना दिया, a6 b6 बनाया। देखिए कैसे बनाया, दोबारा से एक बार अच्छे से बता देता हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे हम बिल्कुल प्यार से। देखिए ध्यान से, देखिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a प्लस में b इंटू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का ab। अब मुझे क्या करना है, मुझे जहां पर a दिखाई दे रहा है वहां पर a स्क्वायर पुट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने a की जगह a स्क्वायर पुट किया, 3 ऐसे कैसे, इस a की जगह कितना पुट किया, a स्क्वायर पुट किया, इस b की जगह मुझे कितना पुट करना है, b स्क्वायर पुट करना है, तो क्यूब ऐसे कैसे। अब देखिए ध्यान से, अब a यहाँ पर ऐसे कैसे है, a की जगह मैंने कितना पुट किया, a स्क्वायर पुट किया, यहाँ पर b है, b की जगह मैंने कितना पुट किया, b स्क्वायर पुट किया। अब a है, यहाँ पर a की जगह मैंने कितना किया, स्क्वायर पुट किया, और स्क्वायर पहले था तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो मेरे पास यहाँ पर कितना था, b था, अब b की जगह मैंने कितना पुट किया, b स्क्वायर पुट किया, और स्क्वायर पहले था 4 हो जाएगा। a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b का स्क्वायर, ठीक है, अच्छे समझ में आया। अब देखिए पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 3 टू 6, तो a की पावर 6 b की पावर 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a की 4 प्लस b की 4 माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर। ये चीज अच्छे से समझ में आई, यानी कि जब आपके पास a6 में a6 प्लस में b6 है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है, अच्छे समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो मेरी पहली इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ। इधर से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास a की 4 है
प्लस में बी की 4 है। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो इधर लेके आने के बाद ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैंने किसका यूज़ कर लिया, मैंने इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लिया। यहाँ से मेरे पास दिया हुआ है ए की 4 प्लस बी की 4 इसके इक्वल दिया हुआ है। इसको मैं इधर कन्वर्ट करता हूँ, इधर लेके आता हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा ए की 4 प्लस में बी की 4 माइनस का ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड विच इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, अब इधर से आप कह सकते हो कि ए की 6 प्लस में बी की 6 ऐसे कैसे इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, बिल्कुल अच्छे से ऐसे कैसे लिख दिया। इधर से जो ये ए की 4 प्लस में बी की 4 माइनस का ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर वो किसके इक्वल है, वो है 0 के इक्वल। यानी कि इधर से मैं पुट कर सकता हूँ 0, और जैसे ही 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई हो जाती है तो बेटा वो हो जाता है किसके इक्वल, वो हो जाता है 0 के इक्वल। ए 6 प्लस में बी की 6 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम धीरे धीरे से भोले बाबा का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ चलेंगे और इस चीज़ को अगर आपके पास हो x प्लस में 1/y इज इक्वल टू 1 के इक्वल, ठीक है, और आपके पास दिया हो y प्लस में 1/z इज इक्वल टू 1 के इक्वल दिया हो, ठीक है, तो आप जरा बता दीजिए x y z क्या होगा। एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे कि अगर आपके पास x प्लस में 1/y इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो, y प्लस में 1/z इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो, तो जरा बताइए x y z क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अच्छे से करेंगे बिल्कुल प्यार से। इसको मैं पहली इक्वेशन रख देता हूँ, इसको मैं दूसरी इक्वेशन रख देता हूँ। चलिए इधर कर लेते हैं, ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखिए अब अगर मैं इस x की जगह 1/2 रख दूँ और 1/y की जगह कितना रख दूँ, 1/2 रख दूँ, तो ऐसा करते हैं x प्लस में 1/y इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है। इस x की जगह 1/2 रख देता हूँ, इस 1/y की जगह मैंने कितना रख दिया 1/2, और ये हाफ हाफ जोड़ते हैं किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब हाफ हाफ यानी कि आधा और आधा जोड़ते तो किसके इक्वल होता है बेटा, वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास x है कंपैरिजन से x मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 के इक्वल। ठीक है, x मैंने किसके इक्वल पुट कर दिया, 1/2 के इक्वल पुट कर दिया। अब इधर से अगर मैं 1/y की बात कर लेता हूँ तो 1/y मैंने किसके इक्वल रख दिया, वो भी मैंने 1/2 के इक्वल रख दिया। यानी कि इधर से जो मेरे पास y है y किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, y किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब हम सेकंड इक्वेशन का यूज कर लेंगे, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर हम y की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और z की वैल्यू उधर से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन मेरे पास है y प्लस में 1/z इज इक्वल टू 1। तो हमें ऐसा करना है y की जगह 2 रखना है। जैसे ही मैं y की जगह 2 रखता हूँ तो 2 प्लस में 1/z इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ 1/z इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1। ये चीज़ अच्छे समझ में आई, बिल्कुल आई। यानी कि जो मेरे पास x की वैल्यू थी वो कितनी आई, 1/2 आई, जो y की वैल्यू वो कितनी आई, 2 आई, और z की वैल्यू कितनी है, -1 है। यानी कि इधर से मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ कि x y z है वो कितना आएगा। x की जगह मुझे रखना है 1/2, y की जगह रखना है मुझे 2, और z की जगह रखना -1। 2 के साथ 2 कैंसिल कर दीजिए तो आंसर इज -1। यानी कि जो मेरे पास x y z रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, वो -1 के इक्वल रहेगा। तो ये क्वेश्चन था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों के अंदर उड़ा देंगे। तो बस आपको क्या करना है, सहयोग बनाए रखना है और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, क्लास नहीं मिस करनी है, ये रजत बाबा का आपसे वादा है कि हम हर क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अलजेब्रा का चाहे कितना भी हार्ड, कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, बस आपको क्या करना है, डरना नहीं है, सहयोग बनाए रखना। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास दिया हो x प्लस में y प्लस में z, ठीक है, इसकी पावर दी गई है x, और ये दिया हुआ है किसके इक्वल, ये दिया गया है a की पावर y के इक्वल। इसी प्रकार से इन्होंने दे दिया x प्लस में y प्लस में z, और इसकी पावर इन्होंने दे दी y, और ये दे दिया गया a की z के इक्वल। इसी प्रकार से x प्लस में y प्लस में z की पावर z, और ये इक्वल दे दिया गया a की x के इक्वल। ठीक है, तो ज़रा बता दीजिए a के बारे में क्या विचार है, किसके बारे में क्या विचार है, a के बारे में क्या विचार है।
तो ये क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, हम हैं तो किस बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए हर एक क्वेश्चन अच्छे से करवाएंगे और बिल्कुल प्यार से। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कम से कम एक बच्चा दो और को तो बताइए आगे, ठीक है। कम से कम 2 को शेयर करें। तो ध्यान से देखिए, मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको पहली इक्वेशन का नाम दे देता हूं, इसको मैं दूसरी इक्वेशन का नाम देता हूं, इसको मैं दे देता हूं तीसरी इक्वेशन का नाम। अब ऐसा करते हैं, पहली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते सेकंड की और फिर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते थर्ड की, यानी कि तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए वो देख लेते हैं। इधर से मैं कह सकता हूँ x प्लस में y प्लस में z, इसकी पावर शुरुआत में x है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो तीनों का क्या है, बेस सेम रहेगा। अब जैसे ही आपको पता है कि तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मैंने आपको बताया था, अगर मैं समझेगा, देखिए अगर मैं कह देता हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 5 की पावर 4, ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 5 की पावर 3 और 2 5 और 4 9, बिल्कुल कह सकते हो। हाँ, जिस तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इन सब की मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x है, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी पावर y है, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड है। यानी कि इसका जो बेस है वो यही है, इसका जो बेस है वो भी यही है, और इसका जो बेस है वो भी यही है, यानी कि तीनों का बेस सेम है। तो इधर से मैं क्या है, डायरेक्ट पावर एडिशन कर सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों के मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा x प्लस में y प्लस में z। हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आया सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया। इसी प्रकार से अगर मैं इधर आता हूँ, राइट हैंड साइड आता हूँ, तो राइट हैंड साइड के अंदर देखिए, ठीक है, देखिए इधर क्या है, इधर a है, इधर भी a है और इधर भी a है, यानी कि बेस सेम है। तो बेस सेम है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या है, जुड़ जाएगी। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ जो a की पावर होगी वो कितनी होगी, x प्लस में y प्लस में z, ठीक है। अगर देखिए ऊपर वाले मैच खा जाते हैं, ऊपर वाले क्या है, मैच हो जाते हैं, तो बेटा नीचे वाले भी मैच खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। अच्छे सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आया। यानी कि देखिए ध्यान से, अगर ऊपर वाले यानी कि पावर मिल जाती हैं तो बेस भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है, और इक्वल हैं। तो इधर से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि जो मेरे पास x प्लस में y प्लस में z होगा वो किसके इक्वल होगा, वो a के इक्वल होगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से मक्खन की तरह, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। हाँ जी सर, अच्छे से आया। चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से समझेंगे हर चीज़ को, और अलजेब्रा का हर एक क्वेश्चन हम खा जाएंगे इस प्रकार से कि किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि इतने आसान तरीके से भी अलजेब्रा के क्वेश्चन हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सहयोग बनाए रखना है और अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है और हर चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। तो देखेंगे आज ही क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। इधर से मैंने x मल्टीप्लाई में x प्लस में y प्लस में z आपको कह दिया कि 4 के इक्वल है, ठीक है, और इधर से मैंने आपको कहा कि y इंटू एक्स प्लस में y प्लस में z आपके पास है 16 के इक्वल, और इधर से मैंने कह दिया कि z इंटू एक्स प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू है 29 के इक्वल। किसके इक्वल कह दिया मैंने, 29 के इक्वल है। फिर मैंने आपको कह दिया कि जरा बताइए कि जनाब के x के बारे में क्या ख्याल हैं, y के बारे में क्या ख्याल हैं और z के बारे में क्या ख्याल हैं, और जिसको आप लाइक करते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है। तो ठीक है, सब कुछ बता दीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और कृपा करके इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या है, अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन सेकंड का नाम दे देता हूँ, और इसको मैं क्या इक्वेशन थर्ड का नाम दे देता हूँ। अब ऐसा कीजिए, इन तीनों को आप एडिशन कर दोगे। क्या कर दोगे, तीनों का एडिशन कर दोगे। तो तीनों का एडिशन करिए। अब देखिए पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो एडिशन करने के बाद देखिए क्या बनेगा। इधर से मैं कह सकता हूँ कि x प्लस में y प्लस में z प्लस में y इंटू एक्स प्लस में y प्लस में z प्लस में z इंटू एक्स प्लस में y प्लस में z, 4 16 29, 4 और 4 और 16 20 और 29 आपके पास हो जाएंगे 49, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट का एडिशन ये रहा, राइट हैंड साइड कंप्लीट का एडिशन ये रहा। अब देखिए
जो पहली टर्म है इसमें x प्लस वाई प्लस जेड प्रेजेंट है, इसके अंदर भी x प्लस वाई प्लस जेड है, इसके अंदर भी x प्लस वाई प्लस जेड है। हाँ जी सर है बिल्कुल। अगर तीनों के अंदर है तो कॉमन ले लीजिए, लीजिए सर कॉमन। x प्लस में y प्लस जेड मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद बेटा क्या बचेगा, इधर से ये बाहर चला गया x बच गया, इधर से ये बाहर चला गया बच गया कितना y बच गया, इधर से बाहर चला गया बच गया कितना z बच गया, और किसके इक्वल होगा, ये होगा 49 के इक्वल। ठीक है, अब ऊपर करते हैं, अच्छे समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब देखिए ये दोनों चीज़ों दोनों ये भी चीज़ सेम है और ये भी चीज़ सेम है। जब दो चीज़ सेम हो जाती है और मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है, पावर हो जाती है। ठीक है, पावर 2 हो जाएगी इधर से, यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि x प्लस में y प्लस में z की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो पावर जब देखिए जब दोनों की दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है। इधर से मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 49 के इक्वल होगा। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि x प्लस में y प्लस में z किसके इक्वल होगा, वो होगा 7 के इक्वल। किसके इक्वल है, 7 के इक्वल। तो देखिए जो आपका आंसर है ऑप्शन के अंदर वो प्लस का दिया हुआ, तो मैं इसलिए प्लस का ले रहा हूँ। ठीक है, कभी सोचे कि प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, बस ये x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। अब आपसे पूछा गया कि जरा बताइए x की वैल्यू क्या है, तो जरा बताइए फिर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक बार अच्छे से निकालने का ट्राई कीजिएगा। मैंने सब कुछ निकाल दिया, बस x की वैल्यू बताइए उधर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बच्चों ने निकाला होगा अच्छे से, और y की वैल्यू भी कुछ बच्चों ने निकाल ली होगी, और z की वैल्यू भी निकाल ली होगी। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। अब ऐसा कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आप कितना पुट करोगे, 7 पुट करोगे। जैसे ही मैं यहाँ पर 7 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू 7 को इस साइड लेके आइए, यानी कि इधर लेके आइए, तो x इज इक्वल टू 4/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, 7 पुट करता हूँ, तो y इज इक्वल टू 16/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह यहाँ पर 7 पुट करता हूँ तो z मेरे पास कितना होगा, 29/7 होगा। ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यानी कि जो मेरे पास x की वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होगी, 4/7 के इक्वल होगी। इसी प्रकार से जो मेरे पास y की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 16/7 के इक्वल होगी। और इसी प्रकार से z होगा तो z इज इक्वल टू 29/7 के इक्वल होगा। आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो तीनों के तीनों आंसर मेरे पास ये रहे, आप अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर उतार लीजिए। इसी प्रकार से धीरे धीरे से हम बढ़ चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास हो x प्लस में 1/x हो 2 के इक्वल, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया x की पावर 250 प्लस में 1/x की पावर 250। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया x की पावर 111 प्लस में 1/x की पावर 111। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया x² प्लस में 5x प्लस में 7 किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। जब आपके पास x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो, तो पहला क्वेश्चन x की पावर 250 प्लस में 1/x की पावर 250। दूसरा क्वेश्चन x की पावर 111 प्लस में 1/x की पावर 111। तीसरा क्वेश्चन x² प्लस में 5x प्लस में 7 किसके इक्वल होगा। तो गला काफ़ी ख़राब चल रहा है मेरा आज। तो एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करेंगे। चलिए कुछ बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन को करने का ट्राई किया होगा, तो मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान से, जब आपके पास x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 2 के इक्वल दिया हो, तो हमारे पास ये होती है एक टाइप। क्या होती है, एक टाइप होती है। और इस टाइप के अंदर आपको क्या है, x की जगह 1 पुट करना होता है। कितना पुट करना होता है, 1 पुट करना है। जैसे ही आप x की जगह 1 पुट करते हो तो ये इक्वेशन हो जाएगी सेटिस्फाइड। देखिए ध्यान से, अब देखिए जैसे आप x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस में 1/1 2 के इक्वल होगा। बिल्कुल होगा सर, यानी कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है सेटिस्फाइड हो रही है। कब, जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं। तो देखिए जब भी आपको ये टाइप दिखे कि अगर आपके पास दिया हो x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 2 के इक्वल दिया हो, तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि ये पूछ लिया, जैसे ये पूछ ले, ये पूछ ले, और इसी प्रकार के बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप उसे डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर आंसर देंगे कि सर जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, x की जगह 1 की पावर 250 कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार से 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 250 कितनी होगी, 1 होगी, और इसका एडिशन कितना होगा, 2 होगा। विद इन 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर क्या है डालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए।
अब इधर से x की जगह 1 रखेंगे और 1 की पावर 1 1 1 होगी, तो इधर से आप कह सकते हैं 1 होगा। और इसी प्रकार से 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 1 ट्रिपल 1 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7, तो आपको क्या है x की जगह 1 रखना है और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 इंटू 1 और प्लस में 7 यानी कि 7 और 5 12 12 और 1 13, ठीक है। तो इधर से आप 13 कह सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से सोल्व कर देना और विद इन 2 सेकेंड ये क्वेश्चन होने चाहिए। अगर इन क्वेश्चनों के अंदर भी आपको टाइम लगता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर तो आपके लिए। और देखिए इसके बाद हम बढ़ चलेंगे हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, अब अच्छे समझेंगे। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास हो x प्लस में 1/x किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो, तो आपने इधर नोट किया कि इधर भी सेम चीज़ है और इधर भी क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास क्या है 2 के इक्वल है तो आपको हमेशा यहाँ भी सेम चीज़ रखनी है और यहाँ भी क्या है, सेम चीज़ रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेंगे। और मैंने ये क्यों बताया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ध्यान से, आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे दिया गया कि अगर आपके पास हो m प्लस में 1 डिवाइड बाई m माइनस में 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल, किसके इक्वल हो, m प्लस में 1 डिवाइड बाई m माइनस का 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया m माइनस 2 की पावर 111 प्लस में 1 डिवाइड बाई m माइनस 2 की पावर 111। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ज़रा निकाल दिए इसको, अपना पूरा का पूरा दिमाग लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए अच्छे से। चलिए कुछ बच्चों ने अच्छे से ट्राई किया होगा। देखिए मैंने आपको अभी समझाया था कि जैसे ही आपके पास x प्लस में 1/x किसके इक्वल दिया हो, 2 के इक्वल हो, तो आपको क्या करना है, इस x की जगह 1 रखना है और इस x की जगह भी क्या रखना है, 1 रखना है। यानी कि बस x की जगह आपको क्या रखना है, 1 रखना है और आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो मेरे पास, इधर ध्यान से नोट कीजिए, जो मेरे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, 2 है। अब इस 2 को मैंने क्या है, 2 सेम नंबरों के अंदर डिवाइड किया, किसके अंदर, 1 और 1 के अंदर किया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैंने 2 को क्या किया, 2 सेम नंबर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 1 और 1 के अंदर डिवाइड कर दिया। और इधर से मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। अब देखिए यहाँ भी मेरे पास x है, लेकिन मेरे पास यहाँ भी क्या है, x है। अब मैं अगर मैं इसको देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर तो अलग है और मेरे पास यहाँ पर भी क्या है, अलग है। तो ऐसा कीजिए, इसको मैं अच्छे से सुंदर और सुसज्जित कर देता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, चलिए उसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास दिया हुआ है m प्लस में 1 डिवाइड बाई m माइनस का 2। तो ऐसा करते हैं, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैंने क्या कर देना है, दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए m माइनस का 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई m माइनस का 2, तो मेरे पास ये हो जाएगा 4 माइनस का 2, ठीक है। इधर भी मैंने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इधर मैंने क्या है, 2 घटा दिया। तो 2 घटाने के बाद मेरे पास ये बन जाएगा m माइनस का 2 प्लस में क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाई m माइनस का 2। और इधर 4 में से 2 गए, कितने रह जाएंगे बेटा, 2 रह जाएंगे। अच्छे समझ में आया। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस में 1/x किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल हो, तो मैं उस 2 को 2 पार्टों के अंदर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ सेम, और x की जगह कितना पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। तो इसी प्रकार से देखिए m माइनस का 2 प्लस में 1/m माइनस का 2, अगर मैं इस m माइनस 2 की जगह 1 पुट कर देता हूँ और इस m माइनस 2 की जगह कितना पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ, तो 1 प्लस में 1/1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। यानी कि मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि जो m माइनस 2 होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। अब देखिए ध्यान समझिए, जैसे ही मैं m माइनस 2 की जगह कितना पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो 1 प्लस में 1/1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अब इधर से जहाँ जहाँ पर आपको m माइनस 2 नजर आ रहा है वहाँ पर आप क्या रखोगे, वहाँ पर 1 रखोगे। तो इधर से m माइनस 2 की जगह अगर 1 रखता हूँ, 1 की पावर 111 प्लस में 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 111 रखेंगे, तो इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आपके पास आएगा 2 के इक्वल, ठीक है। आपको चीज़ अच्छे समझ में आ रही होगी, बिल्कुल। देखिए ये हमारे पास बेटा एक टाइप होती है, क्या होती है हमारे पास, ये टाइप होती है। एक बार इधर आपको 2 मिलेगा, एक बार -2 मिलेगा। हम सब टाइप अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इधर आपके पास 6 आ जाता है, 6 आने के बाद इधर आप यहाँ पर 3 रख दोगे, फिर यहाँ पर भी 3 रख दोगे, तो वो बात नहीं बनेगी। कैसे, देखिए
अगर मान के चलिए हम आपको चीज़ अच्छे समझाता हूँ, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज़ के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कुछ स्पेसिफिक टाइप होती हैं, और जैसे एग्जामिनर, जैसे ही मैं करवाता हूँ एग्जामिनर भी आपको वैसे ही देगा। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होगी, वो इधर हो जाएगी। जैसे एक्स की पावर आपसे 111 पूछा गया था, मैंने 111 पूछ लिया था, तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा 350 कितना होगा, एक्स की पावर 450 प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 450 कितना होगा। तो इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और देखिए ये स्पेसिफिक टाइप होते हैं और इसी प्रकार से आपको करनी पड़ेंगी ये। तो देखिए जैसे मान के चलिए मैंने आपको कह दिया कि x प्लस में 1/x मैंने कह दिया कि 6 के इक्वल है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसको 3 और 3 मान लो, ठीक है। तो सोचिए अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो पक्का 100% आपको इधर भी 3 रखना पड़ेगा। तो देखिए 3 के यानी कि हम इसे जैसे ही सम करेंगे तो 6 के इक्वल तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये क्या स्पेसिफिक टाइप होंगी, यानी कि आपके पास कुछ भी रोंग नहीं होना चाहिए। अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो सेम ही वैल्यू पुट करोगे, ये नहीं है कि एक एक्स की जगह आप कुछ वैल्यू रख रहे हो, दूसरे एक्स की जगह आप कुछ वैल्यू रख रहे हैं। चलिए हम एक और क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अच्छे समझेंगे। देखिए अगर आपके पास दिया हो m प्लस में क्या दिया हो 1 डिवाइड बाई m प्लस में 2 दिया हो, इज इक्वल टू 0 के इक्वल दिया हो, तो अब आपसे पूछा गया पहला क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि जरा बताइए m प्लस में 2 की पावर 110 प्लस में 1 डिवाइड बाई m प्लस 2 की पावर 110 क्या होगी। इसी प्रकार से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जरा बताइए m स्क्वेयर प्लस में 3m माइनस का 5 के बारे में क्या ख्याल है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। जरा वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। देखिए ध्यान से। चलिए कुछ बच्चों ने वीडियो पॉज की होगी, इस क्वेश्चन को अच्छे से करने का ट्राई किया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है कि m प्लस में 1 डिवाइड बाई m प्लस में 2। ऐसा करता हूँ मैं दोनों तरफ क्या दो एडिशन करता हूँ। जैसे ही मैंने दोनों तरफ दो एडिशन किया तो मेरे पास एक टाइप बन जाती है वही दोबारा से, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं क्या है m प्लस 2 की जगह इस दो को मैं दो पार्टों के अंदर तोड़ देता हूँ, कैसे 1 और 1। जैसे ही मैं m प्लस 2 की जगह 1 रखता हूँ तो इधर भी मैंने 1 रख दिया, तो इधर भी जो मेरे पास m प्लस 2 है उसकी जगह 1 ही रखना पड़ेगा। अब देखिए 1 रखने से मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या सेटिस्फाइड हो रही है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड होते तो ही आपको 1 रखना है, अदरवाइज आपको 1 नहीं रखना है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या, मैं वही बोल रहा था कि आपके पास स्पेसिफिक टाइप होती है और इसके अंदर 1 रखने से ही काम चलेगा, ठीक है। आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी सर, ठीक है। तो जो मेरे पास m प्लस में 2 है उस m प्लस 2 की जगह मैं कितना रखूँगा, 1 रखूँगा। यानी कि इधर से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास m प्लस 2 है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो देखिए अब 1 की पावर मैंने कितनी कर दी, 110 कर दी। इधर से 1 डिवाइड बाई 1 की पावर 110 कर दी। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से मुझे सेकंड आंसर निकालना, तो सेकंड आंसर हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब m प्लस में 2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, बट मेरे को m की वैल्यू चाहिए, तो m इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 माइनस में 2, यानी कि m इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो जहाँ जहाँ पर आपको m नज़र आ रहा है वहाँ पर आप कितना रखोगे, -1 रखोगे। तो इधर से मैं कह सकता हूँ कि -1 का स्क्वायर होगा, प्लस में कितना होगा 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 5, यानी कि मैं कह सकता हूँ -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 5, यानी कि माइनस का 7 इज योर आंसर, ठीक है। तो यानी कि माइनस का 7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको चीज़ें बिल्कुल प्यार से अच्छे से क्लियर होती हुई जा रही होंगी। तो देखिए क्लियर भी दो टाइप का होता है, कभी दूसरा क्लियर ना हो रहा हो तो मुझे इस चीज़ का भी डर रहता है। चलिए कोई बात नहीं, नीचे व्हाट्सअप नंबर लगा देते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होती है तो बेटा मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। आपके लिए सारी की सारी प्रॉब्लम्स का समाधान मैं कर दूंगा। तो हम बढ़ चलेंगे धीरे धीरे से हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्लस वाला आप अच्छे से कर चुके, आपको ये टाइप अच्छे से करवा चुका हूँ कि अगर आपके पास x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि x की जगह 1, x की जगह 1, यानी कि जब यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम हो और इधर 2 हो तो उसको भी 1 के इक्वल रखोगे और इसको भी किसके इक्वल रखोगे, 1 के इक्वल रखोगे, तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब आपकी बात बन चुकी है, अब आपको क्या है अपने मित्र की बात बनवानी है, ठीक है, उनके घर वालों से भी और आपके घर वालों से भी। तो देखिए ध्यान से, अब अच्छे से हम नेगेटिव वाला कर लेते हैं। नेगेटिव वाला ध्यान से देखेंगे क्या है। अगर आपके पास दिया हो x प्लस में 1/x इज इक्वल टू -2 के इक्वल हो, किसके इक्वल हो, x प्लस में 1/x इज इक्वल टू -2 के इक्वल हो,
तो जरा बता दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, जरा बता दीजिए x की पावर 110 प्लस में 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 110 कितनी होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स की 4 प्लस में एक्स की 6 किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे, तो दोनों क्वेश्चनों का आप अच्छे से आंसर देंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, जब आपके पास दिया हो x प्लस में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, तो डायरेक्ट याद रखोगे कि इस -2 को आप 2 सेम पार्टों के अंदर डिवाइड कर सकते हो, माइनस का 1 प्लस में माइनस का 1, यानी कि जो x है x की जगह जैसे ही आप माइनस का 1 रखते हो तो इक्वेशन हो जाएगी सेटिस्फाइड, यानी कि इक्वेशन में x की जगह आप क्या रखोगे, माइनस का 1 रखोगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं। -1 की पावर 110 प्लस में 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 110 और -1 की पावर 110। देखिए, जब माइनस की पावर इवन हो यानी कि सम संख्या हो तो वो बन जाती है प्लस 1 की पावर 110 क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार से 1 डिवाइड बाई, जब माइनस की पावर सम है तो क्या बन जाएगी, प्लस 1 की पावर 110 कितना हो जाएगा, 1 और 1 क्या रहेगा, 2, तो 2 इज योर आंसर। इसी प्रकार से x की जगह क्या रखना है, -1 और माइनस का 1 का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे कैसे, -1 की पावर 4 यहाँ पर होगी और प्लस -1 की पावर कितने है, 6 है। अब देखिए, माइनस की पावर सम है यानी कि इवन नंबर है तो क्या हो जाएगी, प्लस और 1 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1 की पावर कितनी है, 4 है, तो माइनस की पावर 4 है तो कितनी हो जाएगी, प्लस और 1 की पावर 4 कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार से 1 ही, यानी कि यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो हम धीरे धीरे से भोले बाबा का नाम लेते हुए हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। तो देखिए अब हम अच्छे से एक और बात कर लेते हैं। देखिए, अब मान के चलिए आपके पास दिया हो m प्लस में 2 और प्लस में 1 डिवाइड बाई m प्लस में 2, ये आपको दिया गया है -2 के इक्वल। किसके इक्वल दिया गया, -2 के इक्वल दिया गया। तो पहला क्वेश्चन m प्लस में 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई m प्लस में 2 की पावर, इसकी पावर 5 कर दीजिए, इसकी पावर 5 कर दीजिए, तो ज़रा बताइए क्या रहेगा। ठीक है, हम इसके बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास हो x प्लस में 1 बाई एक्स, यानी कि इधर भी सेम है और इधर भी सेम है और माइनस का 2 है, तो इधर आप क्या करोगे, डायरेक्ट माइनस का 1 पुट करोगे जो भी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास दिया क्या हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है m प्लस में 2 और प्लस में 1 डिवाइड बाई m प्लस में 2। अब देखिए, इधर माइनस का 2 है यानी कि टाइप बन जाएगी, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम और माइनस का 2 है, यानी कि टाइप बन रही है। और जब ऐसी टाइप बने तो जो आपके पास इधर है वो क्या रखोगे, आप उसको रखोगे डायरेक्ट m प्लस में 2 किसके इक्वल रखोगे, -1 के इक्वल रखोगे। ठीक है, यानी कि आपको m प्लस में 2 किसके इक्वल रखना है, -1 के इक्वल रखना है। अब जहां जहां पर आपको m प्लस में 2 नजर आ रहा है वहां पर आप डायरेक्ट क्या रखोगे, माइनस का 1 रख दोगे। यानी कि इधर से आप कह सकते हो -1 की पावर 5 और प्लस में 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 5, यानी कि -1 की पावर 5 कितनी रहेगी, माइनस, क्योंकि माइनस की पावर ओड है, विषम है, तो माइनस रहेगी। इसी प्रकार से 1 डिवाइड बाई माइनस का 1, यानी कि माइनस का 2 इज योर आंसर। आपको चीज़ अच्छे से क्लियर होगी होंगी, बिल्कुल सर, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे से बढ़ चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो आज ही क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इसके बाद हमारी आज की क्लास ही सेकंड क्लास रहेगी। ठीक है, आज के दिन ही वो क्लास लेंगे। तो देखिए, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की क्लास, और मेरा गला काफ़ी ख़राब है इसलिए अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा। तो देखिए ध्यान से, अगर मान के चलिए आपको दिया हो m प्लस में 1 डिवाइड बाई m प्लस में 2 इज इक्वल टू दिया गया -4। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जरा बताइए सर m प्लस में m स्क्वेयर प्लस में m की क्यूब किसके इक्वल होगा, ये पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया m प्लस में 2 की पावर 111 और 1 डिवाइड बाई m प्लस 2 की पावर 110 क्या होगा, ये मैंने आपसे अब की बार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम इस टाइप के। ठीक है, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए ध्यान से, जैसे ही आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप उसे क्या है अच्छे से कर सकते हो मेरे हिसाब से। अब तो देखिए ध्यान से,
अब मेरे पास दिया क्या हुआ, मेरे पास दिया हुआ m प्लस में 1 डिवाइड बाई m प्लस में 2। अब देखिए ध्यान से m अगर मैं इधर क्या है 2 प्लस कर देता हूं तो 1 डिवाइड बाई m प्लस में 2 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 4 प्लस में 2। बस आपको क्या है, आपको ये नीचे वाले टर्म देखने, देखिए m प्लस में 2 है। सोचिए अगर मैं इधर m प्लस 2 बना लेता हूं तो जैसे मैंने m प्लस 2 बनाया तो मेरे पास क्या ये टाइप बन रही है? हाँ जी सर बिल्कुल टाइप बन रही है। देखिए जैसे मैंने m प्लस 2 इधर है और मैंने इधर भी m प्लस 2 बनाया, तो अगर मैं इधर 2 एडिशन करूंगा तो उधर भी मुझे क्या 2 एडिशन करना पड़ेगा। जैसे इधर माइनस का 2 बन जाएगा और ये भी सेम ये भी सेम, तो समझ लोगे कि ये एक स्पेसिफिक टाइप बन रही है। और इस टाइप के अंदर आपको क्या है m प्लस 2 की जगह डायरेक्ट क्या है माइनस का 1 पुट करना है। ठीक है, जैसे ही आप m प्लस 2 की जगह माइनस 1 पुट करोगे तो इधर से आप पुट कर सकते हो माइनस 1 की पावर 111 प्लस में 1 डिवाइड बाई माइनस 1 की पावर 110। इधर से आप कह सकते हो माइनस की पावर ओड है यानी कि विषम है तो ये माइनस का 1 रहेगा। इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगी, इसी प्रकार से देखिए माइनस 1 की पावर कितने 110 है यानी कि माइनस की पावर क्या सम है यानी कि a1 a रहेगी प्लस और 1 की पावर 110 हो कुछ भी हो, यानी कि माइनस का 1 प्लस में 1 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप m प्लस में m स्क्वायर प्लस में m क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो। इधर से आप कह सकते हो कि सर जो आपके पास m होगा वो कितना रहेगा माइनस का 1 माइनस का 2, यानी कि इधर से आप कह सकते हो माइनस का 3। अब देखिए माइनस का 3 आपने यहाँ पर रखा, अब माइनस 3 का जैसे आप स्क्वायर करेंगे कितना होगा प्लस का 9 होगा, और माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस और 3 की पावर जैसे मैं 3 करता हूँ यानी कि कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इसको आप अच्छे सोल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की क्लास, और काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है। क्लास में आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा। तो मेरा गला काफ़ी ख़राब है आज, तो इसलिए इतनी एनर्जी नहीं लगा पाया, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। बट मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास होगी कंप्लीट एनर्जी के साथ रहेगी, और आज की क्लास को भी आप काफ़ी प्यार करोगे मेरे हिसाब से। तो काफ़ी अच्छी क्लास रही थी आज की, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में। देखिए अलजेब्रा का मोस्टली पार्ट मैं कवर करवा चुका हूँ, लेकिन अब भी कुछ हैं ऐसे टाइप जो रहते हैं वो भी मैं करवाऊँगा। आज के दिन ही वो क्लास आ जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और 4 घंटे की क्लास भी ज़रूर लेके आऊँगा। उस 4 घंटे क्लास के अंदर 200 अलजेब्रा के नॉन स्टॉप क्वेश्चन होंगे, इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ। और बहुत ही अच्छी लगेगी आपको आज की क्लास। और हाँ, अगर अलजेब्रा के किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा। तो बाय बाय दोस्तों, और बस अच्छे से अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस साल तो जीवन बचाना ही आपके लिए प्राथमिक रहेगा। ठीक है, पढ़ना तो देखिए पढ़ तो आप ऑनलाइन सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको बाहर नहीं जाना है। जब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा, अब रहा नहीं जाएगा, ठीक है, यानी कि आपसे आपका काम नहीं बनेगा अगर आप बाहर नहीं जाओगे, तो तभी बाहर जाएं। अदरवाइज़ घर से बाहर ना जाए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, और देखिए स्टडी करोगे तो ही आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ पाओगे। और एक बात तो आपको अच्छे से पता है, देखिए मैं बातें ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है, आप समझ पाओगे बातों को। तो देखिए ध्यान से एक बात अच्छे सुनेंगे कि आपको पता है कि ज़िंदगी के अंदर इज्जत आपकी तभी करते हैं हर लोग, कोई ना कोई आपकी मतलब जो भी इज्जत करेगा तो इज्जत तभी करता है कि अगर आप कुछ काम करते हो या फिर मतलब आपको कुछ ना कुछ स्टैंड है। अदरवाइज़ आपकी कोई इज्जत नहीं करता। ठीक है, आप किसी के साथ बैठोगे तो वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देगा, आपकी किसी प्रकार की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे। अगर आप स्टैंड ले लेते हो ज़िंदगी के अंदर, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या फिर आपको कोई अच्छा बिजनेस सेटअप है, तो आप मतलब हर कोई आपकी बातें सुनेगा। तो बस मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें अच्छे से, ज़िंदगी के अंदर आगे आपको बढ़ना है, और उस आगे बढ़ने के लिए बस आपको निंद्रा और अपना जो मतलब खुद का दम लगा दीजिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, अभी बोला भी नहीं जा रहा तो दिमाग में इतनी बातें भी नहीं आ रही, तो चलो कोई बात नहीं, आपसे बातें होती रहेंगी। किसी प्रकार की कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर या फिर कुछ और बातें पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे लगा हुआ है, तो कृपा करके मैसेज ज़रूर कर लिया करो। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू टू ऑल, बाय।